एक ही पल में समझ गई मतलबी राही पराग का दर्द, कर दिया माफ, मगर मां को पूरी जिंदगी नहीं समझ पाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़ा अफसोस होता है जब राही का ये पार्ट दिखाते हैं। राही इस पार्ट में सिर्फ मतलबी, स्वार्थी और मां की दुश्मन ही दिखाई देती है। जिस मां ने प्रैक्टिकली इसको एग्जाम्पल दी है कि वो इसके लिए कितना स्टैंड लेती है, क्या क्या कुछ करती है, उसको माफी नहीं है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है। और जो इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा धोखा करके राही के सामने खड़ा है, उसने अपनी जीवन की दास्तान सुनाई तो राही ने तुरंत माफ कर दिया। तो बात करते हैं आज के इस पराग कोठारी के सीन पे और राही की माफी पे, जो प्री कैप में दिखाई गई। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारे ही व्यूअर्स, बहुत सारे व्यूअर्स का यही पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो नहीं भी भेजते अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उनका भी यही है कि जो अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकता वो कभी जीवन में सुख नहीं पाता है। और वो भी ऐसी मां जिसने राही के लिए अपना जीवन लगा दिया। आज राही आई पूरी भड़कती हुई, पूरा उसने गुस्सा निकाला पराग कोठारी पे, पराग कोठारी से मुंह भी फेरा। मुंह तो वो अनुपमा से भी फेरती है। ये तो डायलॉग अनुपमा भी मारती है कि मुझसे दूर मत जा, मुझसे मुंह मत फेर, मैं तुझसे माफी मांगती हूं बेटा। किस बात की माफी है ये शायद अनुपमा को भी नहीं पता है, मगर फिर भी वो माफी मांगती रहती है, माफ कर दे मुझे। मगर पराग कोठारी ने भी कहा मुंह मत फेरो, और फिर पराग कोठारी ने शुरू की अपनी दास्तान, जो कि राही ने देखी नहीं है। मां की तो पूरी दास्तान देखी है ना। मां को तो खुद के धक्के भी देते हुए आप ही महसूस किया है, मां की फोटो जलाते हुए देखा है, मां को अमेरिका में स्ट्रगल करते हुए देखा है, मां को इसके लिए अलग अलग चीजें चोरी छुपे भेजते हुए देखा है, मां को श्रुति के घर पे जलील होते हुए देखा है, मां को खुद जलील किया है, ये भी उसने खुद ही देखा है, मजा भी लिया है। अपने पॉप को मां के लिए तड़पते देखा है, मां को पॉप के लिए तड़पते देखा है। जब मिलना था तब उनको जुदा किया है। पूरी जिंदगी अपने मां बाप की उसने अपनी आंखों के सामने देखी है। जब जरूरत पड़े मां को पुकारा भी है, मां पहुंची भी है, मां ने चाकू भी खाया है, सब कुछ किया, और ये सब उसकी आंखों देखी है राही की। और जो पराग कह रहा था ये उसकी आंखों देखी नहीं है, ये पराग की कहानी है जिसपे वो विश्वास कर रही है सिर्फ। तो आप खुद ही फैसला कीजिए कि ऐसी मतलबी लड़की, ऐसी डिस्क्रिमिनेशन करने वाली लड़की कोई भी रिश्ता डिजर्व करती है। शायद इसीलिए कान्हा जी ने इसी के जरिए इसको हर रिश्ते से दूर रखा है, चाहे वो पति का रिश्ता हो, चाहे वो पिता का हो, चाहे वो मां का हो। हर जगह पे ये अपने रिश्ते प्रूव करती फिर रही है ना कि मैं अपने पिता का सर नहीं झुकने दूंगी, मेरे पॉप, मेरा फलाना, मेरा ढमकाना। वो तब तक जब वो इसके साथ इसके लिए चलते रहे। जैसे ही इनमें से कोई भी इसकी गलती निकालेगा, ये फटाफट से उसको लेक्चर देना शुरू कर देगी, जैसे आज इसने पराग कोठारी को किया। मगर पराग कोठारी ने जो बात बताई, सीन तो बहुत अच्छा था दोस्तों, बहुत ही बढ़िया था। मगर इसका और अगर अनुपमा का कंपैरिजन करें तो अनुपमा का दर्द पराग कोठारी से कहीं ज्यादा है। अनुपमा को सिर्फ राही ने धोखा नहीं दिया है, उसकी बच्ची पाखी ने भी धोखा दिया है, उसकी बेटी माही ने भी धोखा दिया है, उसके तोशु ने भी धोखा दिया है। लाइन बहुत लंबी है अनुपमा के धोखेबाजों की, मगर अनुपमा उनको माफ करते हुए आगे बढ़ती जा रही, क्योंकि वो जानती है रिश्ते निभाने क्या होते हैं। चाहे हमें बुरा भी लगे, मगर सच्चाई तो यही है। मगर आज राही पूरी दास्ताने पराग सुन के एक पल में पापा को माफ किया, गले लगी और कहा कि मैं अपने पापा का मान अब कब बचाऊंगी, या जो भी करूंगी मैं जीत के दिखाऊंगी। अनुपमा के टाइम पे राही को क्या हो जाता है, ये बड़ा ही बड़ा सवाल है, जो शायद मुझे नहीं लगता कभी इसका जवाब मिलेगा, क्योंकि इसका जवाब कोई है ही नहीं। ये अननेसेसरली क्रिएट की गई दुश्मनी है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।